हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम, जय श्री श्याम, राधे श्याम, उसी के साथ में सलाम और सत श्री अकाल। तो चलिए जी, इंग्लिश पिज़्ज़ा तो आपने बहुत खाया होगा। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ देसी वाला पिज़्ज़ा। और देसी वाला पिज़्ज़ा भी आपने बहुत तरीके का खाया होगा, पर आपने इस तरीके का पिज़्ज़ा कभी नहीं सोचा ना देखा होगा। तो यहाँ मैंने ले लिया बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मूंग की दाल। तो मूंग की दाल को मैंने आधी कटोरी लिया है। अच्छे से इसको धो लेते हैं 1 से 2 पानी में और इसे भीगने के लिए रख देंगे। तो दाल हमने अच्छे से धो के ले ली है और इसे अब हम भीगने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। और अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख सकते हैं। अच्छे से धो के इसको रख दिया है तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी, साइज़ में बड़ी हो जाएगी, डबल हो जाएगी और साथ ही ये दाना इसका टूटने लगेगा। तो देखिए दाल हमारी भीगने के लिए तैयार है। दाल जब भीग जाएगी तो हमें चाहिए मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हम दाल को और 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के इसको ले लेंगे मिक्सी के जार में। और मिक्सी के जार में फिर हम पीसने के लिए इसको रखेंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल फाइन करना है। और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो या पसंद आए आगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा जाते जाते। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ से देख रहे हैं और यहाँ पर आपको वीडियो मेरी कैसी लगी ये पिज़्ज़ा वाली। तो उसके साथ ही बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे ऐसे ही होममेड और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची डाल दी है और बिल्कुल फाइन करके मैं इसको ले आऊँगी। तो यहाँ पर आप ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें मांगते हैं। तो उनको आप हेल्दी और टेस्टी दोनों ही खिला सकते हैं। तो दाल मेरी अच्छे से पीस के तैयार हो चुकी है। इसको निकाल लेंगे मिक्सी के जार से और फिर इसमें हमें यहाँ पर तैयारी करनी है। तो मिक्सी के जार में से मैं सारी दाल निकाल लूँगी और इस तरीके से दाल बिल्कुल हमारी फाइन पिसी हुई है और मैं इसको अभी विस्क करूँगी। तो 2 से 3 पानी से अच्छे से मैंने धो ली थी दाल, तो बहुत ही अच्छी से साफ़ हो गई है और पीस के भी तैयार हो गई है। क्योंकि दालों में होती हैं बहुत सारी पॉलिश, तो दाल को धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा दाल जब भी बनाएं या भिगोएं तो आप दाल को अच्छे से धो के ही भिगोएं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मिक्सी के जार में से सारी दाल बाउल में, और बड़ा सा एक बाउल ले लिया है। उसमें मैं ये दालों को अच्छे से डाल दूँगी और सारी पिसी हुई पेस्ट को दालों की। और उसके बाद में हमें मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसे धो लेना है और सारी जितनी भी उसमें दाल चिपकी हुई वो आ जाएगी। और उसी पानी से फिर हमें इसे हल्का सा पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से विस्क करनी है हमें। आप हैंड ब्लेंडर या फिर मैनुअल का भी कर सकते हैं या फिर उसका विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छे से इसको विस्क किया है। बहुत अच्छे से ये विस्क हो जाती है। लाइट दाल है तो बहुत ही बढ़िया ये फ्लफ़ी भी हो जाती है। और जितना ये हम इसको यूज़ करते जाएंगे ये उतनी हल्की होती जाएगी। तो आप इसको हाथ से भी विस्क कर सकते हैं, आप चाहे तो विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और अच्छे से इसको विस्क करते रहेंगे। तो ये बढ़िया तरीके से दाल हमारी और ज़्यादा एयरी हो जाएगी। तो 2 से ढाई मिनट लगेगा इसको इस तरीके से विस्क करने में। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से इसको हमें फेंट लेना है और फेंटने के बाद भी इसको हमें दाल को मिलाना है सूजी। तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून सूजी मिलाई है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में भी डाल के पीस सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको सूजी का दाना यानी कि क्रंच पसंद है तो आप इसको बाद में ही डालिए मेरी तरीके से। तो यहाँ पर ये आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। और देखिए अब दाल और ज़्यादा फ्लफ़ी हो गई है और ज़्यादा थिक हो गई है, यानी गाढ़ी हो गई है। तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे ताकि सूजी और दाल भी बढ़िया तरीके से मिल जाए। तो दाल जितनी अच्छी तरीके से फूली होगी उतनी ही बढ़िया लगेगी। तो देखिए फूल गई है काफ़ी। अब इसको हम ढक के रख देते हैं साइड में
और करते हैं आगे की तैयारी। तो हमें चाहिए हरा धनिया, और हरे धनिया की बहुत ही बढ़िया सी बनाएंगे चटनी। आप चाहे तो यहाँ पे रायता भी बना सकते हैं इस रेसिपी के साथ में, लेकिन इसके साथ चटनी बहुत अच्छी जाती है। आप कोई सी भी चटनी ले सकते हैं, खट्टी मीठी लीजिए या फिर सॉस लीजिए या फिर मेयोनीज़ वाली लीजिए या फिर मेरी तरह हरे धनिए की चटनी लीजिए, क्योंकि मैं हूँ चटनी लवर। तो यहाँ पर मैं चटनी पीस रही हूँ। मैंने एक बंच ले लिया है हरा धनिया, और उसके साथ में मिली ली है 4 से 5 हरी मिर्चें। तीखी नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा ली हैं। अगर आपकी हरी मिर्चें तीखी हो तो आप कम ही लीजिएगा। और उसके बाद में या तो आपको तेज़ मिर्च खानी पसंद है तो उसमें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आपको खानी हो। नमक डाल दिया है मैंने रेगुलर वाला, काला नमक ऐड कर देंगे। और अब इसको हमें पीस लेना है। तो बढ़िया तरीके से इसको पीस के हम तैयार करेंगे। चटनी बहुत अच्छे से पिसती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है सिलबट्टे वाली। और इसको तो आप सिंपल रोटी या चपाती वगैरह के साथ में भी खाएंगे तो भी ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए चटनी हमारी बहुत अच्छे से पिस के तैयार हो रही है। बहुत ही बढ़िया ये चटनी हमारी बनती है। तो यहाँ पर ये चटनी मेरी पिस चुकी है और मैंने इसको धनिया की डंडी के साथ ही लिया है। मैंने इसकी डंडी रिमूव नहीं करी है, मैं इसको धनिया की डंडी के साथ में ही बनाऊंगी और उसमें ही सारा अरोमा, खुशबू, रस सब होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर मिक्सी के जार में बना रहे हैं या आप ऐसे भी बना रहे हैं सिलबट्टे पे, तो धनिया की डंडी को ज़रूर उसके साथ में पीसिए, बहुत अच्छी लगती है चटनी। और अब हम इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी चटनी पीस के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल फ़ाइन हो गई है। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और कितनी सारे धनिया था और देखिए कितनी चटनी रह गई है। तो यही होता है सिलबट्टे पे, बहुत अच्छी लगती है चटनी। ये बिल्कुल गाढ़ी चटनी है, इसमें बिल्कुल भी पानी हमने ऐड नहीं किया है। सिर्फ अब हमें चाहिए बाज़ार वाली चटनी बिल्कुल तैयार करने के लिए 2 बड़े चम्मच दही के। तो ये रिफ़्रेश दही है, रेगुलर वाली जो घर में ही हमने जमा के रखी हुई थी, और बढ़िया सी दही है। तो इसमें हम अच्छे से दही को ऐड कर देंगे और अब इसे चटनी के साथ ही मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस बाद में भी आप चटनी को निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह सिलबट्टे पे भी इसको पीस के निकाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी सी दही में चटनी मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे ये चटनी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से इसको हमें मिला लेना है। बहुत अच्छे से ये चटनी बनती है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं आराम से। ये 8 से 10 दिन चल जाती है, अगर आपके घर में कोई मेरी तरह चटनी लवर ना हो, क्योंकि हम तो चटनी बहुत खाते हैं। मैंने डाल दिया है लास्ट में जीरा, तो जीरे को भी ज़रूर डालिए। अक्खा जीरा डाला है मैंने, और इसे भी आप पीस लेंगे और ये बहुत अच्छी सी हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो चटनी में जीरे का फ्लेवर इतना अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस तरीके से इसको पीस सकते हैं। तो चलिए मैं ये जीरा भी पीस लूँगी इसके साथ ही। और ये हमारी बढ़िया सी धनिया की चटनी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है चटनी, और बिल्कुल बाज़ार वाली ही चटनी लगती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हमारी ये घर में पिसी हुई चटनी है, जैसे बाज़ार में चटनी मिलती है बिल्कुल ही वैसी चटनी है ये। तो ये चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अच्छे से हमने इसे मसल के पीस के बना लिया है, और अभी हमें इसको निकाल लेना है किसी बाउल में। तो आप इसको स्टोर करने के लिए कांच का बाउल ही यूज़ कीजिए, नहीं है तो आप दालचीनी का भी बाउल इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसी अच्छे कांच के बर्तन में आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये आपकी बहुत अच्छी सी चटनी यूज़ हो जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और आप इसको एंजॉय कर पाएंगे किसी भी रेसिपी के साथ में। तो चलिए बाउल में निकाल लेते हैं। मेरे पास कांच का बाउल है, मैं इसी में निकाल लूँगी। और अब हम अपने नाश्ते की तरफ चलते हैं। तो नाश्ता हमारा बनाने के लिए हमने सूजी जो डाल के रखी थी वो बहुत अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डाल दिया, भुना जीरा पाउडर डाल दिया ½ टीस्पून, और घर की लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है 1/4 टीस्पून। और उसके साथ में मैं डालूँगी इसमें अक्खा जीरा 1 टेबलस्पून और नमक।
तो नमक हमने पहले भी डाला था, अब और डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर भी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालने के बाद में। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज बिल्कुल फाइन काट के लिया है, एक हरी मिर्ची और कुछ धनिया के पत्ते, ये सभी चीज़ों को ले लिया है और बढ़िया तरीके से अब इसमें हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। तो यहाँ तक हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब हमें नाश्ता बनाने की तरफ चलना है। तो मैंने ली है एक चपाती। चपाती तो घर में सभी के बनती है और सभी को अच्छी भी लगती है। तो हम आज चपाती से बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी किस तरीके से। तो ये देखिए मैंने एक चपाती ले ली, मेरे पास लेफ़्ट ओवर चपाती थी, आपके पास में फ्रेश भी हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। इस पर डाल देंगे धनिया पुदीने की चटनी जो हमने बना के रखी है, धनिया वाली चटनी। और उसके बाद में हमें इसको अच्छी तरीके से कोने कोने तक स्प्रेड कर देना, फैला देना है। और फिर इसमें हमें ये डाल देना है खूब सारा हमारा बैटर। तो ये बैटर बहुत अच्छी तरीके से हमें कोने कोने तक फैला देना है। और साथ में रख दिया है मैंने तवा गरम होने के लिए। तो तवा हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है, इसको हमें कोई भी हीट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अच्छा सा तवा गरम हो तभी आप इसे रख सकते हैं। इसको अच्छे से एक तरफ से सेकने देंगे, नीचे की तरफ से इसकी लेयर सिक जाएगी तो इसे हमें पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। तो देखिए ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा वाला दाल का तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर खूब सारी सब्जियां डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, जो आपको डालना हो। और आप प्याज डाल सकते हैं, उसके साथ में कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और ऊपर से मैंने डाल दिया है बच्चों के लिए थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दिया है। और अब इसे मैं पलट दूँगी। तो देखिए पहले नीचे से बहुत अच्छे से दाल को सिकने दीजिए, फिर उसके बाद में ही हमें इसे पलटना है। और ये दूसरी तरफ से भी बहुत बढ़िया तरीके से सिक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा नाश्ता। और ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हुआ। थोड़ा सा घी और डाल देंगे इस पर। और यहाँ पे अब हमारा सिक के तैयार हो चुका है यहाँ पे नाश्ता। तो चलिए इसको अब हम कट कर लेंगे। और लग रहा है ना बिल्कुल कि ऐसे ऊपर हमारे पिज़्ज़ा है या फिर हमारी बहुत बढ़िया सा ये नाश्ता बना है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया बना है। और इसको मैंने बिल्कुल पिज़्ज़ा वाली ही शेप में इसको कट कर दिए हैं इसके पीसेस। इसको सर्व भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पीसेस हमने निकाल लिए हैं। तो मैंने 4 पीस किए हैं और उसके बाद में इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्व किया है इनको बहुत बढ़िया तरीके से। और ये देखिए दाल एकदम पक चुकी है, सब्जियाँ एकदम गल चुकी हैं और ये हमारा नाश्ता भी बिल्कुल तैयार है। अब इसको सर्व कर दिया हमने धनिया की चटनी के साथ में, जो हमने फ्रेशली ही बना के तैयार करी थी। तो यहाँ पे ये हमारा अच्छा सा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। और अब इसको हम दिखाते हैं कितना करारा, बिल्कुल इसकी रोटी करारी हो चुकी है पिज़्ज़ा बेस की तरह। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मेरा ये सारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।